जो रिजल्ट्स आपको चाहिए वो आपको क्यों नहीं मिल रहे हैं? क्यों आपके जीवन में चीज़ें आपके मन मुताबिक नहीं हो रही हैं? चलिए इसे समझने की कोशिश करते हैं। क्या आपको ये जानकर हैरानी होगी कि असफलता के दो मेन रीजंस में से पहला रीज़न है कॉन्फिडेंस की कमी और दूसरा रीज़न है बहुत ज़्यादा एफर्ट्स। जब आप ये जान जाते हैं कि किस तरह आपका माइंड काम करता है, तब आप में कॉन्फिडेंस की कमी नहीं होती है। आपको ये याद रखना चाहिए कि जिस भी वक्त आपका सबकॉन्शियस माइंड एक आइडिया को एक्सेप्ट कर लेता है, वो उसे ठीक उसी वक्त से एग्जीक्यूट करना शुरू कर देता है। और ये लॉ अच्छे और बुरे दोनों तरह के आइडियाज़ के लिए एक जैसा होता है। अगर आप इसे नेगेटिवली इस्तेमाल करते हैं, तब ये आपके लिए तकलीफ़, परेशानी, असफलता और कन्फ्यूजन लेकर आता है। वहीं जब आप इसे कंस्ट्रक्टिवली इस्तेमाल करते हैं, तब ये आपके हिस्से में गाइडेंस, फ्रीडम और मन की शांति को लेकर आता है। अब यहाँ से ये साफ जाहिर होता है कि नाकामयाबी को दूर रखने का तरीका सिर्फ ये है कि आप अपने सबकॉन्शियस माइंड को ये यकीन दिला दें कि जो आप चाह रहे हैं वो हकीकत है, और ऐसा करने से आपका सबकॉन्शियस माइंड आपके आइडिया को एक्सेप्ट कर लेगा। बस आपका काम इतना सा ही है और आपका बाकी काम सबकॉन्शियस माइंड खुद ब खुद कर देगा। जब आप ये कहेंगे कि चीज़ें खराब होती जा रही हैं, या मुझे तो अब कोई रास्ता ही नहीं दिख रहा है, या फिर मुझे मालूम नहीं है कि अब क्या करूं, जब भी आप इस तरह की स्टेटमेंट्स का इस्तेमाल करते हैं, बस तब तो आप बेफिक्र ही हो जाइए, क्योंकि ऐसा कह के आपने अपने लिए खुद परेशानियों का एक पहाड़ खड़ा कर लिया है। ऐसे में तो आपके काम बिगड़ते चले जाएंगे। जब आप किसी टैक्सी में जाते हैं और ड्राइवर को महज 5 मिनट में आधा दर्जन डायरेक्शंस बताते हैं कि यहाँ जाना है, वहाँ जाना है, राइट डायरेक्शन में जाना है या फिर लेफ़्ट डायरेक्शन में, तो ऐसे में आप क्या समझते हैं कि वो ड्राइवर आपको आपकी डेस्टिनेशन तक पहुँचा देगा? जी नहीं, बिल्कुल भी नहीं। बल्कि वो तो फ़ौरन आपको अपनी टैक्सी से बाहर उतार देगा। आपके सबकॉन्शियस माइंड में भी ऐसा ही है। आपके पास एक क्लियर कट आइडिया होना चाहिए, तभी आपको जवाब मिल पाएगा। पहले भी ये बात बताई गई है और आज भी यही कहा जाएगा कि विश्वास सबसे ज़रूरी चीज़ है इस प्रोसेस में। जिस भी चीज़ की आप ख्वाहिश रखते हैं, तब विश्वास करना बेहद ज़रूरी है कि वो आपको ज़रूर मिलेगा। समझने वाली बात ये है कि आपके डिज़ायर्स और आपकी इमेजिनेशन की जंग के बीच इमेजिनेशन जीतती है। आपका सबकॉन्शियस दो कॉन्ट्राडिक्टरी प्रपोजिशंस में से उसे चुनेगा जो ताकतवर होगा। कभी भी अपने सबकॉन्शियस माइंड के साथ जोर ज़बरदस्ती नहीं कीजिएगा, क्योंकि ऐसा करना आपको नाकामयाबी का रास्ता दिखाएगा और आपको वो मिलेगा जिसकी चाहत आपने नहीं की होगी। देखिए, जब बच्चे एग्ज़ाम देते वक्त लिखने की कोशिश करते हैं, तो अक्सर उन्हें ऐसा महसूस होता है कि जो कुछ भी उन्होंने याद किया है वो भूल चुके हैं, और फिर जब वो एग्ज़ामिनेशन हॉल से बाहर आते हैं और उनका मेंटल प्रेशर रिलीज़ हो जाता है, तब जिन जवाबों को वो एग्ज़ाम देते वक्त ढूंढ रहे थे, वो अचानक से उनके दिमाग में आ जाते हैं। चीज़ों को याद करने के लिए खुद को फोर्स करना उनकी नाकामयाबी का कारण बन जाता है, और यहाँ वो नाकामयाबी का शिकार बन जाते हैं, जिसकी चाहत उन्होंने अपनी ज़िंदगी में तो क्या, कभी अपने सपनों में भी नहीं की होती है। अपनी ख्वाहिश के पूरे होने को इमेजिन कीजिए और बस कुछ ही वक्त में खुशियाँ आपकी हो जाएंगी। अब मिलेंगे आपसे एक नई वीडियो के साथ। तब तक आपका साथ हमारे चैनल के लिए बहुत ज़रूरी है। सो कीप सपोर्टिंग आवर चैनल।